अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप आप सब ठीक होंगे। और आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त और मैंने सोचा मैं आपसे ये रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत मज़े का बनता है आलू गोश्त और ये बहुत सिंपल है, तो मैंने कहा चलो मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैंने इसके लिए लाइम का गोश्त ले लिया आधा किलो और इसके मैं छोटे पीस करवा के अच्छी तरह मैंने वॉश कर लिया है। और अब मैं इसको एक देचकी में मैं डाल रही हूँ और साथ मैंने एक पानी गर्म कर लिया केटल में। और अब ये हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमें उतना चाहिए जितने में ये गोश्त अच्छी तरह गल जाए। और अभी इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करती हूँ और मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर कर देती हूँ। और कवर करने के बाद इसको इतना पकाना है कि इसको अच्छी तरह बॉयल आ जाए अच्छी तरह। और ये देखें इसको अच्छी तरह एक उबाला आ गया और अब इसको अच्छी तरह हिलाकर मैंने 2 छोटे साइज़ के प्याज लिए थे और इनको मैंने बारीक काट लिया है और ये मैंने अभी इसमें ऐड किया है। और एक मैंने होल गार्लिक लिया है, इसको मैंने छील लिया है और ये भी मैं इसमें ऐड कर दिया मैंने। इसको मैंने पीसा नहीं है क्योंकि ये अच्छी तरह जब गोश्त गलेगा ये सब चीज़ें इसमें अच्छे से गल जाएंगी। और अब इसको मैं कवर करके इतना पकाऊंगी कि अच्छी तरह गोश्त भी गल जाए, साथ में ये लहसुन भी और जो प्याज है ये भी अच्छी तरह गल जाए। और इसको मैं तकरीबन हाफ़ एन आवर कुक करूँगी। और हाफ़ एन आवर अब हो चुका है, अच्छी तरह इसका पानी खुश्क हो गया है और गोश्त भी बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। साथ इसके प्याज और जो गार्लिक है वो भी अच्छी तरह गल चुका है। देखें थोड़ा मैं मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी ऑयल। ऑयल मैंने ले लिया है तकरीबन हाफ़ बोल ले लिया है छोटा वाला और मैं ये इसमें ऐड करूँगी हाफ़ बोल ऑयल का। इसको ऐड करने के बाद मैं तकरीबन 10 मिनट इस ऑयल में गोश्त को अच्छी तरह मैं भूनूंगी। जब हम ऑयल में गोश्त को अच्छी तरह भूनते हैं तो आप यकीन करें कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है आलू गोश्त का। क्योंकि कुछ लोग करते हैं कि जब ऑयल डालते हैं गोश्त में साथ ही वो टमाटर वगैरह डाल देते हैं और जो स्पाइसेस होते हैं डालते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह पकाएंगे तो आप बिलीव करें बहुत मज़े का आलू गोश्त बनता है। अब मैंने इसको तकरीबन 5 से 8 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टीस्पून रेड चिली डालूँगी और हाफ़ टीस्पून हल्दी, फुल टीस्पून खुश्क धनिया और फुल टीस्पून नमक। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप कितनी चिली पसंद करते हैं। कुछ लोग बहुत कम पसंद करते हैं और मैंने नॉर्मल रखा है मीडियम। अब थोड़ा मैंने पानी भी ऐड किया है ताकि अच्छी तरह इसमें जो मैंने स्पाइसेस डाले हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए और अच्छी तरह कुक हो जाए। अच्छी तरह ये इसको भूनना है, इसको मज़ीद आप अच्छी तरह भूनें। अब मैं इसमें 2 टमाटर ऐड करूँगी, आप चाहे तो काट के डाल लें, लेकिन मैं इसको अच्छा सा ग्राइंड कर लूँगी ताकि थोड़ा अच्छी सी इसकी प्यूरी बन जाए। और ये देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है, इतना मैंने बारीक ग्राइंड नहीं किया, मैंने थोड़ा मोटा मोटा रखा है। और ये मैंने टमाटर ऐड करके इसको मज़ीद मैंने भूनना है। इसको इतना भूनना है कि इसका ऑयल बाहर आ जाए अच्छी तरह भूनकर। जितना आप इसको भूनेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें खुश्क जो मेथी होती है और मेथी को आप इस तरह हाथों से मसल लें
अच्छी तरह मसल कर इसको फिर हम ऐड करेंगे। इस तरह गोश्त में मैंने ऐड कर लिया है और थोड़ा और भूनेंगे। और मेथी डालने से बहुत ही मज़े की खुशबू आती है आलू गोश्त में। अच्छी तरह भूनना है इसको। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, ताकि ये नीचे इसके देचकी के चिपके नहीं। अब ये तकरीबन अच्छी तरह बुन चुका है। और ये मैंने छोटे 4 आलू लिए थे और इसको मैंने छील कर वॉश करके और इसके छोटे पीस काट लिए दरमियाने से। और इसको आलू को ऐड करके मज़ीद हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि आलू भी अच्छी तरह भुन जाएं। ये आलू गोश्त बहुत अच्छी तरह भुन चुका है। और मैंने केटल में पानी गर्म कर लिया है। अब जो मैंने पानी गर्म किया था केटल में, वो मैं अब इसमें ऐड करूँगी। पानी इसमें इतना डालें जितना आपको इसका शोरबा चाहिए, जितना आपको इसका सालन पतला या गाढ़ा रखना है उतना आप ऐड कर लें। और अब मैं इसको कवर करके इसको इतना कुक करूँगी कि इसमें जो हमने आलू ऐड किए हैं वो अच्छी तरह गल जाएं। और अब मैंने इसे कवर कर दिया और ये अब आलू गल चुके हैं। और जितना मुझे शोरबा चाहिए था इसका वो इतना इसमें रह चुका है। और अब मैं थोड़ा गरम मसाला ले लूँगी जिसमें ज़ीरा है, दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्चें हैं और एक बड़ी इलायची है। ये सब चीज़ें मैंने लेकर इसको मैं थोड़ा पीस लूँगी। इसको मैं अच्छी तरह पीस कर इसको अच्छी तरह पीसना है। ये देखें मैंने अच्छी तरह पीस लिया है। और अब मैं इसमें जो हमने सालन रेडी किया है तकरीबन, आप इसमें मैं ये ऐड करूँगी। सारा जो गरम मसाला बताया था मैंने आपको, उसको मैंने पीस कर अच्छी तरह और मैंने इसमें ऐड कर लिया। और ये मैंने हरा धनिया काटा हुआ है, इसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। और इसको इसमें जब मैं कर रही हूँ और अब इसको मैं कवर करूँगी। मैक्सिमम इसको 5 मिनट हम रखेंगे स्लो हीट पर, ताकि अच्छी तरह जो हमने गरम मसाला डाला है पिसा हुआ और हरा धनिया डाला है उसमें इसका फ्लेवर आ जाए। अब मैंने कवर कर दिया। 5 मिनट इसको हम मज़ीद कुक करेंगे। ये देखें आप फ्रेंड्स रेडी हो गया है। और मैंने अभी इसकी हीट बंद कर दूंगी। ये बहुत मज़े का आलू गोश्त हमारा रेडी है, बहुत सिंपल। और ये बिल्कुल रेडी है। और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। इसके साथ आप खाएं, तंदूर की रोटी ले लें, इसके साथ खाएं, बहुत मज़ा आएगा आपको। ये देखिए मैं डिश आउट कर रही हूँ, बॉल में डाल रही हूँ, बहुत मज़े का बना है। आप ज़रूर मेरी रेसिपी को फॉलो करें और अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके लिए कुक करूँगी। होप फ्रेंड्स आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और थोड़ा सा मैंने ऊपर से हरा धनिया डाल दिया मज़ीद। होप फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरी रेसिपी को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी किसी और रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।